दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम शेयर करने वाले हैं फ्रेशर्स से पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप भी अपने कॉलेज को कंप्लीट करके और कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आमतौर पे दोस्तों अगर हम फ्रेशर के डेफिनेशन के बारे में पूछें तो हमें यही मालूम है कि ऐसा कैंडिडेट जो कि अपने कॉलेज को कंप्लीट करके और अब वह जो है जॉब के सेक्टर में आना चाहता है तो उससे कौन कौन सी चीज़ें जनरली पूछी जाती हैं और उसका जवाब उसको क्या-क्या देना होता है, ताकि वह एक अच्छे रेपुटेटेड कंपनी में सेलेक्ट हो सके और अच्छे तरीके से अपने करियर को शुरुआत कर सके। काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है, जिसके कारण मैक्सिमम तौर पे ये देखा जाता है कि फ्रेशर्स के लिए जॉब लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली में बात करें तो अगर आपके पास किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है? अगर आपके पास किसी प्रकार का दोस्तों वर्किंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं है और उसके बाद अगर आप सोचते हैं कि आपको जॉब मिल जाए इंडस्ट्री में तो थोड़ा-सा ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है। लेकिन निश्चित तौर पे मैं आपको बताऊँ कि 100% अगर आपने इन सवालों के जवाब दे दिए तो निश्चित तौर पे आप 100% जॉब्स को क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं और अच्छे से क्वालीफाई कर सकते हैं। बस थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी आती है फ्रेशर्स के लिए किसी भी इंटरव्यू में सेलेक्ट होना, ठीक है? अगर आपके पास दोस्तों किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपसे जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है आपसे सेल्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है? आपसे पूछा जाता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सेल्फ इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जाता है। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप जनरली उन्हीं चीज़ों को बताएँ जो चीज़ें आपके रिज़्यूमे में मेंशन नहीं है, ठीक है? काफ़ी सारी चीज़ें आपके रिज़्यूमे में मेंशन होती हैं लेकिन हॉबी वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में ज़रूर इंक्लूड करें। इसके अलावा 2 बातें आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन में ज़रूर कहनी चाहिए। एक ये कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। हर एक व्यक्ति का कुछ न कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है और हर एक व्यक्ति का कुछ न कुछ आपका वीक पॉइंट ज़रूर होता है, ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट आपके क्या-क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपसे दोस्तों पूछी जाती हैं। तो आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के बता दिया या फिर ये भी नहीं करना है कि वीक पॉइंट आपने इतने बता दिए ताकि जो है आपका वहीं पे इंटरव्यू समाप्त हो जाए और आपसे कहा जाए चले जाने के लिए, ठीक है? लेकिन आपको बस क्या करना है दोस्तों कि अगर आपको अपना वीक पॉइंट बताना है ना, चाहे आपको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताना है, तो एक काम करना है और वो ये है कि वीक पॉइंट बताते समय आप उस पर क्या काम कर रहे हैं, इसके बारे में भी आप बताइए कि हमारा वीक पॉइंट जैसे कि कुछ लोग होते हैं पब्लिक स्पीकिंग उनका जो है वीक पॉइंट होता है, यानी कि वो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा बातों को नहीं बता सकते हैं। एक कई सारी बातों को सेंटेंस को एक साथ जो है वो फ्रेम करके अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो ये बताएँगे कि उनके पास जो है ये वीकनेस है और उन पे ये काम कर रहे हैं, तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है? दूसरी चीज़ दोस्तों आप लोगों के साथ ये पूछी जाती है कि यह कंपनी आपके लिए बेस्ट क्यों है? यह कंपनी आपके लिए बेस्ट क्यों है? ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि फ्रेशर से यही सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो अगर आपने किसी भी इंटरव्यू में जाना है, अगर आपको किसी भी इंटरव्यू में जाना है, तो आपको ये देखना है कि थोड़ा-सा रिसर्च आपके पास होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि रैंडम आपने बहुत सारी कंपनियों में एप्लीकेशंस दे दिए और आपका आपके लिए इंटरव्यू का कॉल्स आ रहे हैं और आप इंटरव्यू जाकर के सेलेक्ट हो जा रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं और जाने के बाद आपको मालूम चल रहा है, सिलेक्शन के बाद आपको मालूम चल रहा है कि आपको काम करना है या नहीं करना है। इसलिए आप सबसे पहले क्या कीजिए कि किसी भी कंपनी में अगर आप जा रहे हैं, तो जाने से पहले उस कंपनी के बारे में रिसर्च कीजिए। आजकल सारी कंपनी के बारे में दोस्तों आप लोगों को कि वो कंपनी क्या करती है, उसके वेबसाइट पे सारी चीज़ें अपलोडेड रहती हैं। तो आप एक बार उसके बारे में पढ़ लीजिए ताकि इंटरव्यूअर को ये मालूम हो जाए कि ये जो है हमारी कंपनी में जॉब करने के लिए इच्छुक है और इसके पास तमाम सारी जानकारियाँ हैं कि कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है? तीसरा, आपने जो भी कोर्स किया हुआ है, ठीक है? आपने जो भी कोर्स किया हुआ है, आपने यह कोर्स क्यों किया? यह कोर्स आपके लिए बेस्ट क्यों है? आप इसमें कैसे आगे जा सकते हैं? ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने डिप्लोमा किया है, ठीक है? तो ये पूछा जाएगा कि आपने डिप्लोमा क्यों किया? आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से ही क्यों किया? ठीक है? अब
ऐसे सवालों में दोस्तों ये नहीं कहना है कि हमने जो है अपने घर वालों के कहने पे कर लिया या पेरेंट्स के कहने पे कर लिया। आपको जो है बस ये दिखाना है वहाँ पे कि आप जो है इस ब्रांच को लेकर के और आपने जो कोर्स किया है उस कोर्स को लेकर के आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड है अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। एक्चुअली में आप काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं या आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, ये बात इस क्वेश्चन से आपको मालूम चल जाती है, ठीक है? उसके बाद आपको ये पूछा जाता है कि आपने यह करियर क्यों चुना, ठीक है? आपने यही करियर क्यों चुना? ये चीज़ें जो है आप लोगों से पूछी जाती है, ठीक है? यह सवाल दोस्तों इसलिए पूछा जाता है किसी भी एचआर के द्वारा क्योंकि इससे यह पता चलता है कि आपको इस सेक्टर में रुचि है या आप यूं ही इंटरव्यू देने के लिए चले आए हैं, क्योंकि सबके पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है? और लोग अच्छे कैंडिडेट्स के साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ताकि उनको जो है एक लॉन्ग टर्म का कैंडिडेट मिल सके, एक ऐसा कैंडिडेट मिल सके जो कि उनके साथ रह के काम कर सके और कंपनी को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जा सके। इसके लिए उनको सीरियस कैंडिडेट की आवश्यकता होती है, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर देखना है, ठीक है? उसके बाद पाँचवा आप लोगों से दूसरा दोस्तों पूछा जाता है, हॉबी पूछी जाती है और आपके पैशन के बारे में आप लोगों से पूछा जाता है। हॉबी आपकी क्या है और पैशन क्या है आप लोग का, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती है। रुचि सबसे ज़्यादा आप किस चीज़ में रखते हैं, ठीक है? तो ये देखना है जैसे कि कुछ लोगों को संगीत करना करना पसंद है, कुछ लोगों को लिखना पसंद होता है, कुछ लोगों को बाइक चलाना पसंद होता है। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि आप हॉबी एंड पैशन में अपना बता सकते हैं। सभी की हॉबी एंड पैशन आपकी मतलब अलग-अलग होती है। आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखेंगे? ये सवाल भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ताकि इससे मालूम हो सके कि स्टूडेंट्स जो है, जो फ्रेशर्स है, जो कि इंटरव्यू देने के लिए आया है, वो कितना ज़्यादा सीरियस है अपने लेकर के, अपने जॉब्स को लेकर के, ठीक है? वीकनेस एंड स्ट्रेंथ के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताना है। ये चीज़ आप लोगों को देखना है, ठीक है? उसके बाद आपसे सैलरी पूछा जाता है, ठीक है? सैलरी आपसे डिस्कशन होता है। आमतौर पे फ्रेशर्स के लिए कोई ज़्यादा सैलरी डिस्कशंस नहीं होते। हाँ, सैलरी डिस्कशंस वहाँ होते हैं जहाँ पे आप एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है? अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है, देन वहाँ पे आपको सैलरी डिटेल्स दोस्तों पूछा जाता है। पिछली कंपनी में कितनी सैलरी थी और अब यहाँ पे आप कितनी सैलरी को एक्सपेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो ये ज़रूरी है आपके लिए और आप जो है इस तरीके की चीज़ों को अच्छे तरीके से लेकर के चलें, तैयार करें। इसके बाद जो लास्ट में आता है दोस्तों वो होता है आपका बेसिक नॉलेज, और ये बेसिक नॉलेज आपके रिलेटेड ब्रांच से भी हो सकते हैं, रिलेटेड ट्रेड से भी हो सकते हैं कि आपने एक्चुअली में थ्योरी में कुछ पढ़ा है या आपने थ्योरी में बिल्कुल नहीं पढ़ा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट्स है, वो चला गया इंटरव्यू देने के लिए, तो इलेक्ट्रिकल का जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसको आती है थ्योरेटिकल रूप से या नहीं आती है? उसके पास कंपोनेंट्स वगैरह के नॉलेज हैं या कंपोनेंट्स वगैरह के नॉलेज नहीं है? ये सारी चीज़ें भी दोस्तों आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है? तो बेसिक नॉलेज जो होना चाहिए वो आपका क्लियर रहना चाहिए बिल्कुल, और अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए ताकि ये हो सके कि आपका जो है थ्योरी में आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी आएँगे तो उसमें सर्वाइव आप कर जाएँगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक फ्रेशर्स से पूछा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।